आज की इस क्लास में आपको मिलेगी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश में मन है तो आप कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, केवल हिंदी में ही क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल क्लास बिहार बोर्ड वाले के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और जो कोई भी बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एक वीडियो आपको मिलेगा। कोशिश किया जाएगा कि काफ़ी यानी कि आधे घंटे तक का क्लास हो और काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमें पढ़ना है क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ पे त्रिकोणमिति में देखिए, त्रिकोणमिति स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब तीनों कोनों की माप, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों की माप। स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते आए हैं। और उसके बाद हमारा इसमें टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें हमको पढ़ना है मुख्य रूप से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 पढ़ना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी 6 यानी इसी 6 से पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे साइन, इसके साथ आप थीटा भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। थीटा के जगह पे फाई, अल्फा, ए बी सी, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लगा सकते हो। इवन जो क्वेश्चन में आपको मिले, एक्स मिले तो एक्स लिखिए, ए मिले तो ए लिखिए, थीटा मिले तो थीटा लिखिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसे आपको याद कर लेना है। ये एकदम बेसिक से क्लास है, क्लास 10 का, और याद तो कर ही लेना है। उसके बाद जब तक यह याद नहीं होगा आप चैप्टर नहीं बना पाओगे। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे साइन थीटा का यहाँ पे होता है P/H, इसे भी आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद कॉस का होता है B/H, टैन का होगा P/B, यानी कॉट का होगा B/P, एंड यहाँ पे इसका भी देख सकते हो, सेक का होगा H/B, एंड कोसेक का होगा H/P। कई सारी स्टूडेंट्स को इसे याद करने में दिक्कतें होती है। इवन जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी इसे याद करने में करीबन 5 से 6 दिन लग गए थे। याद हो जाता था, बना लेते थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद इसे भूल जाते थे। क्वेश्चन बनाते समय देखना ही पड़ता था। तो इसे देखने के लिए मैं आपको, इसे याद करने के लिए सुंदर सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इसे यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। एक तरीका ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। डायरेक्ट से यहाँ पे आपको लिखना है, साइन का हो जाएगा कोसेक, एंड कॉस का सेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। दिमाग में आपको बिल्कुल रखना ही है, टैन का कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल 3 को ही याद करना है आपको, 3 ऑलरेडी याद हो जाएगा। साइन का यहाँ पे हमें मिल रहा है P/H, कॉस का B/H, एंड टैन का मिल रहा है P/B मिल रहा है हमें। तो जब ध्यान दीजिए साइन का उल्टा कोसेक है तो ये वैल्यू भी उल्टा ही होगा, यानी इसका संकेत भी सिंबल उल्टा ही होगा। H ऊपर P नीचे, इसका उल्टा करेंगे तो H ऊपर हो जाएगा, P नीचे हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा होगा। याद करने में एकदम आसानी होगा। फिर देखिए यहाँ पे H ऊपर B नीचे, फिर यही कंडीशन है। H आप सही से बना सकते हो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, टैन का यहाँ पे हमें मिलता है P/B। तो टैन का B ऊपर एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा P नीचे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और मेरे यहाँ यानी कि कहा जाता है कि कई सारे भारत के बच्चों को ट्रिक चाहिए। जब तक कि ट्रिक नहीं मिला उससे कुछ भी याद करने में आसानी नहीं होती है। दिमाग एकदम मतलब क्या पेची हो जाता है। उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम आती है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैं आप सबके सामने एक ट्रिक भी रखता हूँ। जैसे हमें चाहिए, एक कहावत है, मैं भी पढ़ा था तो हमारे सर बहुत सारे कहावत बताते थे, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरे हर बोल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद देखिए हर हर बोल।
यहाँ से आपको क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि पहला साइन cos tan, तो P बटा H B बटा H P बटा B, यानी कि P बटा H हो जाएगा यहाँ पे साइन का, और B बटा H हो जाएगा कॉस का, और P बटा B हो जाएगा टैन का। तो इसे हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एंड इसका उल्टा करते जाइए, क्लियर से आपको आ जाएगा। यानी कि इन तीनों का केवल याद कर लेना है, याद भी नहीं करना है तो केवल ये याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ज़रूर याद हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मुंह पे आपको याद हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन को आप कर पाओगे, काफ़ी मज़ा भी आएगा। इन तीनों को याद करने के बाद ये ऑलरेडी याद हो ही जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल इन तीनों का हो गया, एक बार फिर से इसका उल्टा करते ही आ जाएंगे। जैसे P बटा B है तो B बटा P हो जाएगा, फिर देखिए H बटा B हो जाएगा, H बटा P हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आप याद कर सकते हो। अब बात आती है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन छहों का आपने संकेत पढ़ा। जैसे यहाँ पे हमें मिल गया साइन का, हमें मिल गया P बटा H, एंड कॉस का हमें मिल गया B बटा H, टैन का हमें मिल गया P बटा B, कॉट का हमें मिल गया B बटा P, ठीक इसी का उल्टा, एंड सेक का हमें मिल गया H बटा B, कोसेक का हमें मिल गया H बटा P। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट से कोसेक, एंड कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, एंड टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो दिमाग में आपको अंदर कैसे जैसे भी जाए आप समझो, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप कि जैसे P बटा H, B बटा H, P बटा B, ये सभी चीज़ें P B H ये तीन से ही मिलके बना है, P B H। तो P का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, P का मतलब हो जाता है, क्या होता है P का मतलब मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे त्रिकोणमिति, जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, आप भी बनाओ, जो कोई भी स्टूडेंट देख रहे हो आप भी कॉपी पे बनाइए, उसके बाद ही लिखिए। जैसे ABC, इसे हम बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। खास करके ये जो सिंबल है ये समकोण त्रिभुज का होता है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। एंड ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होती है, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, एंड जो 90 डिग्री है उसे हम लोग बोलते हैं समकोण यानी राइट एंगल। तो ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसी भी एक को जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे, एंड 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H होगा यानी कि कर्ण। H का मतलब होता है कर्ण यानी हाइपोटीनियस, H का मतलब हो गया कर्ण हाइपोटीनियस, एंड 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण मानेंगे। एंड किसी एक को भी अगर C को ही थीटा लेते हैं, एंगल मानते हैं, तो C यानी कि थीटा के सामने वाला जस्ट हमारा बनेगा P यानी कि परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग बोलते हैं लंब हो गया ये। एंड थीटा के जस्ट सामने वाला P यानी परपेंडिकुलर, एंड नीचे वाला B यानी कि बेस, जिसे हम लोग आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये तीनों है क्या, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब कर्ण यानी हाइपोटीनियस, एंड B का मतलब आधार यानी कि बेस। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक त्रिकोणमिति हम लोग यही P B H यही तीनों से पढ़ेंगे और समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। अब समझिए पाइथागोरस थ्योरम, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का जो स्क्वायर होगा दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे हम यानी छोटा b ही लिख दीजिए, इसे बड़ा ही b बना देते हैं, आधार
एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे अब इन तीनों पी बी एस तीनों का वैल्यू हमें चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, तो एच का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रूट अंडर, जब ये स्क्वायर हटेगा तो अगले वाले पे रूट चढ़ेगा, इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो पूरे पे रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक कंडीशन और, जैसे एच स्क्वायर पी स्क्वायर के इधर लाते, पी स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि वह प्लस में है, एंड इक्वल हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर। और एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल बी, जब स्क्वायर हटेगा इस पे से तो अगले वाले पे रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अब कंडीशन ये है कि b को इधर लाते हैं, एक बार p को लाए हैं तो एक बार b को लाते हैं, जैसे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मिलेगा हमें पी स्क्वायर, जैसे बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब जब क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा p। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि h का वैल्यू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का वैल्यू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड p का वैल्यू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को भी मैं आपके सामने रख ही देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो h इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल गया, एंड p का वैल्यू जब भी निकालना हो हमें तो एच स्क्वायर पहले रख लेंगे, माइनस में बच गया b, तो बी स्क्वायर। अब b का वैल्यू जब भी हमें निकालना हो तो एच स्क्वायर तो होगा ही, माइनस में पी स्क्वायर। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बात ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन तीनों को निकाल के पहले रख ही लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है समकोण त्रिभुज में ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमें मिला है समकोण त्रिभुज में ही हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये तो आपको पता है ही। तो समकोण त्रिभुज ही फर्स्ट टाइप है ये हमारा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हमें मिला हुआ है, अगर किसी भी एंगल को अगर हम लेते हैं थीटा, इवन सी को ही थीटा लेंगे तो सामने वाला पी, नीचे वाला बी, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना ही है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एच का वैल्यू हमें 5 मिल चुका है, एंड इसे अगर थीटा लेते हैं तो सामने वाला p यानी कि p का वैल्यू 3 और नीचे वाला b का वैल्यू 4। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इन 6 का वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन का आप देख सकते हो p/h, इसीलिए इसे याद करना जरूरी है। p/h हमें मिलता है। तो अब हम एंगल कौन सा देख रहे हैं, c से देख रहे हैं, तो इस एंगल से हमें मानना है। तो सामने वाला p, समझिए सामने वाला p, तो 3, एच का वैल्यू 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच कभी बदलेगा ही नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला ही एच रहेगा, तो 5। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस का b/h है, तो b/h हम लिखेंगे ही b/h। अब आप बताओ फटाफट से कि b का वैल्यू इसमें कौन होगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने वाला p, नीचे वाला b का वैल्यू हमें मिल गया 4, एंड h का वैल्यू तो 5 है ही, 5 का h का वैल्यू कभी बदलेगा ही नहीं। फिर देखिए tan का हो जाएगा हमें p/b, तो p/b हमें मिलेगा, c से ही देखना, एंगल c से सामने वाला p ही बनेगा, एंड b हमें मिल जाएगा 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारा एंगल चेंज हो चुका है। तो साइन a से अब देखना हमें एंगल a से, तो ऊपर वाले को एंगल मानेंगे। तो ऊपर से जब देखेंगे सामने वाला p, तो यहाँ में मिल चुका है p/h, तो इसका भी होगा सामने वाला p यानी p का वैल्यू 4, और h हमेशा किसी भी कंडीशन में h चेंज ही नहीं होगा, तो h का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो b/h, इसे भी हमें देखना है एंगल a से, सामने वाला p, नीचे वाला b हो जाएगा इसका 3, h का वैल्यू हमेशा रहेगा 5 का 5 ही। आप देख सकते हो p/b, तो एंगल ए से ही देखना है, सामने वाला p, नीचे वाला b, यानी कि 4/3। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आप समझिए। जैसे यहाँ पे हमें मिला है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाला h तो है ही, h का वैल्यू 13 है, और इसे आप p मानिए या h मानिए, आपका मन जिस भी एंगल से आप मानना चाहते हो मान सकते हो। अगर c से देखते हैं तो p बनेगा,
ए से देखेंगे तो बी ही बनेगा, लेकिन इसे हमें ऑलरेडी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बी यानी नीचे वाला हमें निकालना ही पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो और नहीं तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। जैसे आप देखते हो इसी को अगर थीटा ले लेते हैं तो सामने वाला हमें पी ही मिलेगा, जिस भी एंगल को अगर थीटा मानते हैं उसके सामने वाला पी ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी का वैल्यू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी सी यानी कि हमें यहाँ पे पी है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एच का वैल्यू 13 ऑलरेडी पहले से ही है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 12 यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 169 यानी, एंड 12 का मिल जाएगा हमें 144 144 एंड यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे तो 25 एंड 25 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा, रूट के बाहर करेंगे तो 5 ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा पी बटा एच होता ही है। थीटा हम माने हैं ऊपर वाले एंगल को, तो यहाँ पे बी सी हमें मिला है 5। थीटा हमने माना ऊपर वाले एंगल को ए को, तो थीटा से ही देखेंगे सामने वाला पी यानी कि 5, एच का वैल्यू हमें मिल चुका है 13 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो tan का पी बटा बी होगा, सामने वाला पी नीचे वाला बी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 5/12 हमें मिल चुका है। अब कंडीशन है ये तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, tan a p बटा बी इसका होगा ही एंड यहाँ पे हमें b बटा p मिलेगा। तो एंगल ए से देखना है हमें p बटा b, तो एंगल ए से देखेंगे सामने वाला p b यहाँ पे यानी कि 5/12 मिल चुका है। फिर देखिए एंगल c से देखना है b बटा p, इस एंगल से देखेंगे सामने वाला p नीचे वाला b यानी इसका भी, तो b हमें मिल जाएगा। इस c एंगल से देखेंगे सामने वाला p नीचे वाला b, ध्यान से समझिए b हमें मिल चुका है 5 एंड b का वैल्यू 12 मिल चुका है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 12 5 माइनस 5 यानी कि हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0/12 यानी कि इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिस कारण से आप चैप्टर को बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। कहाँ तक चैप्टर बनेगा होमवर्क भी मैं आपको दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर है, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का वैल्यू हमें निकालना है, जैसे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी दोनों एंगल से दिया हुआ है। सबसे पहले हमें एक आंख बंद करके एक आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी तरह से आप बना सकते हो, या इस साइड से या उस साइड से भी आप बना सकते हो। 90 डिग्री तो इसे हमें रखना ही है। तो ध्यान दीजिए एंगल हमें बी बोल रहा है समकोण, तो बी को रखेंगे समकोण की जगह पे एंड ए बी सी कहीं भी आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें जैसे सॉल्यूशन करके यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस को लिखना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गिवन यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल 90 डिग्री हमें मिला हुआ है। कुछ कंडीशंस को आपको लिखना है, जिस कारण से हमें नंबर भरपूर मिलेगी। जैसे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल 90 डिग्री एंड ए बी हमें मिल चुका है 24 सेंटीमीटर एंड हमें बी सी मिला हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। जैसे ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी की जगह पर रखेंगे हम 24 सेंटीमीटर। भाई ये मच्छर तो हमें उस टाइम से ही तबाह किया हुआ है। तो देखते हैं BC का वैल्यू हमें मिला हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक बात पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि जैसे A B C यानी इन तीनों का वैल्यू हमें निकाल के पहले से ही रखना है। तो यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला H होता ही है, आपको याद रखना है। तो AC का वैल्यू हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। देख सकते हो H इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी भी एंगल को लेते हैं, तो अगर A को ही लेते हैं सामने वाला P नीचे वाला B, दोनों का स्क्वायर होगा ही। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोल सकते हैं। तो AB का वैल्यू हमें मिल रहा है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर एंड BC का मिल जाएगा हमें 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आप करो तो आपको मिलेगा 576 एंड 7 का 49, तो टोटल हो जाएगा 625। तो 625 का हमें मिल जाएगा वर्गमूल 25। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो 9 करके यहाँ पे हमें देखिए साइन ए
एंगल ए से ही मिलना है साइन ए। ना 25 मिल चुका है हमें एच, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ कर देनी है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो साइन ए, एंगल ए से हमें दिखना है, तो सामने वाला P नीचे वाला B, ये एच तो है ही, तो P बटा एच होगा इसका। तो देखिए सामने वाला साइन ए से हमको एंगल ए से देखना है, सामने वाला P, इसे ही केवल समझना, कन्फ्यूजन इसी में रहती है कि P B H हमें समझ में नहीं आता है। एच तो आ जाता है समझ में, एच कभी बदलता ही नहीं, लेकिन P और B में ही टेंशन रहती है कि कौन बनेगा। तो जिस एंगल से देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे, तो इसके सामने वाला P नीचे वाला B, तो P का वैल्यू 7, H का वैल्यू तो 25 है, एंड यहाँ पे मिलेगा cos A, तो B बटा H होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A से ही सामने वाला P नीचे वाला B, यानी कि 24 बटा 25 हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो साइन C, P बटा H इसका भी होगा। अब हमें देखना है एंगल C से सामने वाला P नीचे वाला B, सामने वाला B बन जाएगा 24 एंड H हमें चाहिए 25 तो है ही। अब हमें चाहिए cos C, तो इस C से ही देखना है सामने वाला P नीचे वाला B, तो B बटा H हमें चाहिए। B का वैल्यू 7 एंड H का वैल्यू हमें मिल चुका है 25। तो इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो होमवर्क आप लिख लीजिए, होमवर्क आपको क्या चाहिए, जैसे कि 8.1 आप क्वेश्चन को चैप्टर में बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। तो होमवर्क में है 1 से लेके 6 तक आप बना के आइए कल, और कल फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर में एग्जाम्पल चैप्टर में तो आपको मिल चुका है 1 से लेके 6 तक। अब एग्जाम्पल में आप 1 2 3 4 5 6 यानी कि एग्जाम्पल में भी 1 से लेके 6 तक आप बना ही सकते हो। तो चैप्टर में भी 1 से लेके 6 तक और एग्जाम्पल में भी 1 से लेके 6 तक। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। आज का होमवर्क तैयार करके रखिए, कल फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, फिर आपको पढ़ाया जाएगा। तो कल आप एक बात और, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन छूटा हो, तो कमेंट करके आप पूछिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा।